पैसा कभी हाथ में आता है, कभी लगता है रेत की तरह फिसल गया। इरादे तो होते हैं, अच्छी योजनाएं भी बनती हैं, पर फिर भी महीने के आखिर में वो हिसाब थोड़ा गड़बड़ा ही जाता है। पर क्या कभी सोचा है कि इन रोजमर्रा की पैसों की उलझनों का हल शायद सदियों पुरानी कहानियों में मिल जाए, वो भी शाही दरबार के किस्सों में। हाँ, आज हम कुछ ऐसे ही स्रोतों में जरा गहराई से उतर रहे हैं। ये अकबर और बीरबल की कहानियां हैं, जानी पहचानी सी, लेकिन हम इन्हें एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगता है कि इनमें सिर्फ हाजिर जवाबी या मजाक ही नहीं, बल्कि शायद आर्थिक समझदारी के कुछ गहरे सबक भी हैं। तो चलिए देखते हैं इन किस्सों में पैसों से जुड़ा क्या ज्ञान छिपा है। पहचानने की कला। याद है वो कहानी जिसमें पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, सोना, जमीन या कुछ और? हाँ, बिल्कुल याद है। और बीरबल का जवाब तो एकदम चौंकाने वाला था, संतोष। और आज की दुनिया में ये कितना जरूरी है, नहीं? जहाँ सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी चमक दमक दिखा रहा है, या फिर वो आसानी से लोन मिल जाता चीजें खरीदने के लिए। तो ऐसे में ये समझना कि भाई संतोष सिर्फ इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि ये जानना कि असली खुशी शायद इन भारी चीजों में है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ये संतोष सिर्फ खर्च रोकने की बात नहीं है, इसका असर तो निवेश के फैसलों पर भी पड़ता है। जब हम दूसरों को देखकर या इस डर से कि कहीं पीछे न रह जाएं, जिसे फोमो कहते हैं, उस वजह से निवेश नहीं करते, तो हम ज्यादा शांत रह पाते हैं, ज्यादा तर्क संगत फैसले ले पाते हैं। तो संतोष एक तरह से हमें बेवजह के आर्थिक जोखिम उठाने से बचाता है। ये समझने में मदद करता है कि मेरे लिए काफी क्या है, ताकि हम हमेशा और ज्यादा की दौड़ में न भागते रहें। तो संतोष तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ संतुष्ट हो जाने से काम चल जाएगा? क्या कुछ करना नहीं पड़ेगा? मुझे वो कहानी याद आ रही है जिसमें एक जरूरतमंद को शाही दावत पे बुलाया गया था, लेकिन खाना इतनी दूर रख दिया था कि वो बेचारा पहुंच ही नहीं पाया। हाँ, वो कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। ये सीधे सीधे दिखाती है कि इच्छा होना एक बात है और उसे पूरा करने का रास्ता बनाना, उस तक पहुंचना, वो दूसरी बात है, जिसे हम वित्तीय दुनिया में कह सकते हैं एक्शन गैप। काम करने में जो कमी रह जाती है। बड़े लक्ष्य बनाना तो अच्छी बात है, जैसे घर लेना है या रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने हैं, लेकिन अगर उन तक पहुंचने के लिए ठोस प्रैक्टिकल कदम नहीं उठाए जाए, तो वो लक्ष्य बस उस दावत के खाने की तरह दूरी लगते रहेंगे। जैसे क्या कदम हो सकते हैं? जैसे कि बजट बनाना, नियमित रूप से बचत करना, फिर सोच समझ कर निवेश करना। ये वो सीढ़ियां हैं जो हमें लक्ष्य तक ले जाती हैं। बिना इन कदमों के कोई भी योजना वो बस एक अधूरा सपना ही है। सही बात है। तो एक्शन जरूरी है, लेकिन उसे करने का तरीका क्या बहुत मुश्किल होना चाहिए? कई बार लगता है ना कि पैसों के मामले में हम शायद चीजों को जरूरत से ज्यादा उलझा देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर बीरबल की जो सरलता है, वो हमें एक और सबक सिखाती है। वो कहानी याद है ना जिसमें कहा गया कि गधे का चित्र बनाओ, पर गधा दिखाना नहीं है। हाँ, और बीरबल ने बस एक हरा मैदान बना दिया और कहा गधा चरने गया है। बिल्कुल। तो आर्थिक जीवन में भी अक्सर जो सबसे असरदार रणनीतियां होती है ना, वो सबसे सरल होती हैं। जैसे अपने खर्चों पर बारीकी से नजर रखना, आमदनी का एक हिस्सा पहले बचाना, फिर बाकी खर्च करना, और जो अपनी योजना बनाई है उस पर टिके रहना। ये बहुत बुनियादी आदतें हैं, लेकिन वित्तीय स्थिरता की नींव यही है। सही है। वो फैंसी निवेश योजनाएं या बजटिंग एप्स, वो सब तब तक बेकार है जब तक ये बुनियादी सिद्धांत अपनी जगह पर ना हो। सरलता अक्सर हमें कंफ्यूजन और गलतियों से बचा लेती है। और एक आखिरी बात जो मुझे इन कहानियों से बहुत महत्वपूर्ण लगी, वो थी कि किसी भी स्थिति में एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक कर सोचना, समझना। जैसे वो किसान वाली कहानी जी, जिसे एक चालाक आदमी ने कुआं तो बेच दिया, पर कहा कि पानी तो मेरा है। हाँ, और देखिए बीरबल का समाधान कितना सीधा और लॉजिकल था कि भाई अगर पानी विक्रेता का है तो उसे किसान के कुएं में रखने का कोई हक नहीं, या तो वो पानी निकाले या फिर किसान को किराया दे। बिल्कुल। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसों से जुड़ा कोई भी समझौता हो, कोई लोन अग्रीमेंट हो, बीमा पॉलिसी हो या कोई निवेश का प्रस्ताव, उसे पूरी तरह से समझना, वो जो बारीक अक्षरों में लिखा होता है उसे पढ़ना, सवाल पूछना, ये कितना जरूरी है। जल्दबाजी में या अधूरी जानकारी के साथ लिया गया फैसला वो आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकता है। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी स्पष्टता बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो सदियों पुरानी कहानियां हैं जो सुनने में बस मनोरंजन लगती हैं, उनसे हमने देखा कि आर्थिक समझदारी के जो एकदम मूल सिद्धांत हैं
जैसे अपनी भावनाओं पर, अपने आवेगों पर थोड़ा नियंत्रण रखना, अपनी सीमाओं में रहना, सिर्फ सोचना नहीं बल्कि करना, चीजों को सरल रखना और कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले पूरी तैयारी करना, सोच विचार करना, ये सब आज भी उतने ही सच हैं जितने शायद अकबर के जमाने में थे। हाँ बिल्कुल, ये कहानियां हमें एक तरह से याद दिलाती हैं कि पैसों के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाने के लिए बाहरी चमक दमक या दूसरों को देखकर चलने से ज्यादा जरूरी है अपनी अंदरूनी समझ, मतलब आत्म जागरूकता, थोड़ा धैर्य और साफ सोच। ये गुण हमें अपनी असली जरूरतों और प्राथमिकताओं पर ध्यान देने में मदद करते हैं, ना कि उन चीजों के पीछे भागने में जिनकी हमें शायद जरूरत ही ना हो। तो चलिए आज की बातचीत के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेते हैं तो क्या वो सच में हमारी अपनी जरूरतों और हमारे अपने मूल्यों से जुड़ा होता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में बाहरी उम्मीदों और सामाजिक दबावों के असर में आकर वो फैसला ले रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिए। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.